हाय एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री के वर्स्ट पैंडेमिक्स के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने ना देखा हो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अब हम आपको हर महामारी के बाद के इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ऐसा इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि दुनिया फिर से एक महामारी से गुजर रही है और हर किसी के जहन में बस एक ही ख्याल है कि आगे होगा क्या। ऐसे में अगर हम हिस्ट्री के पैंडेमिक्स को देखें, उनके इफेक्ट्स के बारे में जानें, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 के बाद के हालात कैसे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि हम लास्ट सबसे बड़े महामारी से 100 साल आगे खड़े हुए हैं। उस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी भी अपनी शुरुआत कर रही थी, जबकि आज की साइंस की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि ये नेचर तक को चैलेंज कर रही है। तो हालात भी इस पैंडेमिक के बाद वैसे नहीं रहेंगे जैसे उस टाइम बने थे, लेकिन कुछ बुनियादी बदलाव तो इंसानी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात स्पेनिश फ्लू की करें तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज उस टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी थे। स्पेन को छोड़कर बाकी वेस्टर्न मीडिया ने वर्ल्ड वॉर को ज़्यादा कवरेज दी थी और इस पैंडेमिक को बहुत कम। स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल था और वहाँ की मीडिया ने इस पैंडेमिक को बढ़ चढ़कर बताया, जिससे इसका नाम वर्ल्ड मीडिया के लिए स्पेनिश फ्लू पड़ गया। स्पेनिश फ्लू की वजह से होने वाले इफेक्ट्स कुछ ऐसे थे क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते थे। होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। वैसे भी उस टाइम पर एंटरटेनमेंट लाइव फॉर्म में होता था, लाइक ड्रामा, ओपेरा, मैजिक शोज एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ लोग मर गए थे, जिसकी वजह से बचे हुए लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा आ गया था, जिससे कि पर पर्सन आउटपुट और इनकम दोनों बढ़ गई थी। लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत का ही सामान लेते थे, जिसकी वजह से रिटेल एंड ग्रॉसरी बिजनेस लगभग 50 से 70% कम हो गया था। इसकी चपेट में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज आईं, जो कि उस टाइम पे बहुत पावरफुल मानी जाती थी। उन देशों को ये भी समझ आया कि वेपन से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। उस टाइम पर विमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर में ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्पेनिश फ्लू के दौरान ये बात सामने आई कि विमेन मेन के कंपैरिजन में नर्सिंग ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं और इसलिए स्पेनिश फ्लू के बाद ज़्यादातर विमेन ने एजुकेशन लेना स्टार्ट की और मेडिकल फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि उस टाइम सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। उस दौर से अगर हम आज के दौर को कंपेयर करें तो कोविड-19 के बाद के इफेक्ट्स कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि उस टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, लेकिन आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और हर कोई अपने घर बैठे इसको एक्सेस कर सकता है। तो या तो ये इंडस्ट्री न्यूट्रल रहेगी या फिर स्लाइटली डाउन हो जाएगी। दूसरी बात करें तो स्पेनिश फ्लू के दौरान पूरे वर्ल्ड में अराउंड 20 मिलियन डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वर्कर्स की कमी हो गई थी और सर्विस इंडस्ट्री लगभग ठप सी हो गई थी। बट कोविड-19 में डेथ्स का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है और वर्कर्स अवेलेबल रहेंगे तो सर्विस पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पेनिश फ्लू के बाद सारे देशों ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पर काफ़ी ध्यान दिया था, तो इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी। आज के माहौल को देखते हुए भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम किसी भी पैंडेमिक को झेलने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, तो इस फील्ड में भी काफ़ी ग्रोथ आने की संभावना है। जैसा हमने आपको बताया था कि वर्कर्स की कमी की वजह से बचे हुए लोगों के पास काम ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से आम लोगों की एवरेज इनकम में काफ़ी इजाफा हो गया था। लेकिन इस बार ज़्यादातर देशों ने पैंडेमिक से निपटने के लिए कंट्री लॉकडाउन का सहारा लिया, जिससे कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लोडाउन आ गया है। जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो लोगों की एवरेज इनकम कम हो ही जाती है, क्योंकि स्पेनिश फ्लू में जितना इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था उतने ही लोग मर भी गए थे। इसलिए इतिहास में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फॉरगेटन फ्लू कहा गया और इसके जो इफेक्ट थे वो काफ़ी शॉर्ट टर्म थे। हमें अपनी रिसर्च के दौरान एक
इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा कि हर पैंडेमिक के बाद कुछ नए ट्रेंड सेट होते हैं जो उस दौर में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि स्पेनिश फ्लू के बाद लोग एजुकेशन और सैनिटेशन को लेकर काफ़ी केयरफुल हो गए थे। विमेन का पार्टिसिपेशन भी हर फील्ड में बढ़ गया था और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। हेल्थ केयर सिस्टम में नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे थे और उन्हें पुराने ढर्रे को छोड़कर नए तरीकों से किया जाने लगा गया था। उसी तरह इस पैंडेमिक के बाद जो चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें पूरी तरीके से उतर चुकी हैं। ये था स्पेनिश फ्लू के बाद के इफेक्ट्स के बारे में। जल्द ही हम नया वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे।